देखो पिछली जो क्लास थी उसमें हमने ये क्वेश्चन कर लिए थे वहां तक। क्वेश्चन नंबर 5 तक। 4th मैंने करा दिया था, 5th देख लेते हैं कोई थोड़ा सा। का यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड्स हैव द इक्वेशंस y इक्वल टू 2x प्लस 1 y इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड x इक्वल टू 4। ये का इन 3 लाइनों से जो ट्रायंगुलर रीजन बनेगा उसका हमें एरिया फाइंड करना है, वो भी इंटीग्रेशन का यूज करके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ग्राफ बनाया इसका। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दी। अब देखो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसमें मैंने एक्स की जगह 0 रखा तो वाई इक्वल टू 1 आ गया, वो ये पॉइंट हो गया 0,1। फिर मैंने इसमें वाई की जगह 0 किया तो एक्स की वैल्यू आई -1/2, वो मैंने यहाँ लिखी -1/2, 0। ठीक है, इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया, इन दोनों को ज्वाइन किया तो ऐसे। इस टाइप। ठीक है, फिर y इक्वल टू 3x प्लस 1, इस लाइन को बनाने के लिए क्या किया, इसमें x की जगह 0 किया तो y इक्वल टू 1, तो यही पॉइंट हुआ x। फिर y की जगह 0 किया, जय हिंद रोहित, y की जगह 0 किया तो x की जगह -1/3 आ गया। ठीक है, -1/3 किधर होगा, -1/3 इधर होगा। तो इसको अगर मैं बनाऊं तो ये जो लाइन बनेगी, ये लाइन ऐसे बनेगी, देखो ये माइनस का 0.5, -1/3 इधर होगा। तो इसको अगर मैं ज्वाइन करूं, इसी पॉइंट से पास होगी ये लाइन। देखो ऐसे, यहाँ से ये ऐसे, ये होगी ये वाली लाइन। फिर नेक्स्ट लाइन है ये x इक्वल टू 4। सेकेंड, फिर है ये x इक्वल टू 4, ये वाली लाइन हो जाएगी ऐसे। कौन सी, x इक्वल टू 4। कौन सा एरिया बना, ये वाला जो एरिया है ये फाइंड करना है, ये वाला एरिया। ठीक है, तो अब इसको निकालते हैं। देखो शेडेड एरिया, शेडेड एरिया ये कैसे आएगा, ये पॉइंट तो पता ही है हमें 0, ये पॉइंट है 4, तो 0 से 4 तक, 0 से 4 तक जो ऊपर वाली लाइन कौन सी थी, y इक्वल टू 3x प्लस 1। तो y लाइन अबव, जो अबव वाली लाइन है वो। ठीक है, dx, फिर -0 से 4 तक y लाइन बिलो, जो नीचे वाली लाइन है वो, फिर dx। ये बन गया देखो 0 से 4, नीचे वाली ऊपर वाली लाइन कौन सी थी, 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1, फिर dx, फिर माइनस में 0 से 4, नीचे वाली लाइन है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, फिर dx। इसका इंटीग्रेशन करें, 3 में x² अपॉन 2 प्लस x, लिमिट हो जाएगी 0 to 4, फिर -2 x² अपॉन 2 प्लस में x, और लिमिट हो गई यहाँ पर 0 से 4।
अब इसमें वैल्यू पुट करें ये सब, 3/2 इंटू 16 प्लस 4, माइनस में 0, फिर ये 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर यानी 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4, तो ये हो गया 8, 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 24 प्लस 4, 24 प्लस 4 माइनस 16 माइनस 4, ये तो कैंसिल, 8 स्क्वायर यूनिट, क्या चीज क्या लिखना है, क्या पूछ रहे हैं अभी? 8.2 नहीं, कंपटीशन के लिए करनी है तो। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे बढ़े, आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 का कि स्मॉलर एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्किल, एक तो ये सर्किल लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है, एंड लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, इनसे जो बाउंड एरिया है वो हमें फाइंड करना है। तो चलो इसका फिगर बनाए पहले तो, ये हो गया इसका फिगर सर्किल का, इसमें अब एक्सिस प्लॉट करें। अब देखो, ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट होगा 2,0, ये वाला पॉइंट होगा 0, अब ये जो लाइन है ये तो सर्किल को बना दिया। अब ये जो लाइन है, इसमें देखो एक्स की जगह 0 किया तो वाई की वैल्यू 2, यानी यही पॉइंट, वाई की जगह 0 किया तो एक्स की वैल्यू 2, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो ही होगी ये वाली, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है, ये हमने ये बना दिया। अब इन दोनों से जो बाउंडेड एरिया है वो ये वाला एरिया है, ये देखो, ये एरिया क्या है, बाउंडेड, इसको मैंने शेडेड किया, ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए शेडेड एरिया, अब एरिया बिटवीन टू कर्व्स, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि ये पॉइंट है 0, तो 0 से लेके यहाँ तक 2 तक मैं पहले कर दूं इस सर्किल का, इस सर्किल का करूंगा तो इस सर्किल के नीचे का जितना भी पार्ट है सर्किल से नीचे एक्स एक्सिस तक का वो सारा आ जाएगा, बट वो नीचे उसमें से ये ट्रायंगल जो ये एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 2 तक इस ट्रायंगल, इस लाइन का एरिया निकाल देंगे। तो देखिए 0 से 2 वाई सर्किल dx एंड माइनस 0 से 2 वाई लाइन dx, क्लियर है? तो अब इसमें वैल्यू पुट करें कि 0 से 2, सर्किल से y की वैल्यू, सर्किल से y की वैल्यू आ जाएगी √4 माइनस एक्स स्क्वायर डी, फिर 0 से 2 लाइन से y की वैल्यू 2 माइनस एक्स फिर dx। अब इसको सोल्व करें,
x/2 फिर √4 - x² प्लस a²/2 तो 4/2 2 फिर साइन इनवर्स x/2 लिमिट 0 से 2 फिर माइनस में 2x - x² लिमिट है 0 से 2। अब x की जगह जब 2 पुट करेंगे तो ये पहली टर्म 0 प्लस 2 × π/2 फिर माइनस में पहले 2 पुट किया तो 4 - 4/2 2 फिर -0 तो पाई ये 4 - 2 हो गया 2 पाई -2 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया हमारा आंसर इसका। एनी प्रॉब्लम बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व y² = 4 एंड y = 2x। y² = 4 4x है, y² = 4x और y = 2x। तो देखो अब ग्राफ बनाते हैं इसका। ये बना दिया मैंने एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। y² = 4x तो ये वाला हो गया और y = 2x लाइन ऐसे हो जाएगी। ये तो हो गया y = 2x और ये हो गया y² = 4x। अब इन दोनों से जो बाउंड एरिया है वो है ये वाला। ठीक है, इसको हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले हमें निकालने पड़ेंगे इसके इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें। तो इंटरसेक्शन पॉइंट देखो क्या आएंगे, दोनों को सोल्व करो आप। एक तो इक्वेशन है y² = 4x और एक है y = 2x। तो ये y की वैल्यू इसे पुट कर दें। तो 2x का होल स्क्वायर = 4x, तो 4x² = 4x। 4 से तो 4 कैंसिल, एक तो आ गया x0 और एक आ गया 1। तो यानी ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला इसका x कोऑर्डिनेट तो हो गया 1, 0। अब आते हैं शेडेड एरिया पे। शेडेड एरिया, ठीक है। तो शेडेड एरिया क्या बनेगा कि 0 से लेके 1 तक, ये 0 है, 0 से 1 तक किसका, y पैराबोला, पैराबोला dx, यानी पैराबोला से y की वैल्यू। फिर माइनस में 0 से लेके 1 तक y लाइन dx, लाइन से y की वैल्यू। तो देखिए 0 to 1 पैराबोला से y की वैल्यू आएगी √4x dx एंड 0 to 1 वैल्यू ऑफ y फ्रॉम लाइन is 2x dx. So 2 √x 0 to 1 dx and -2 0 to 1 x dx। 2 यहाँ पे 2/3 x की पावर 3/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 फिर -2 x² / 2 0 to 1। ये तो हो गया 4/3 इंटू 1 - 0। 2 से ये 2 कैंसिल तो 1 - 0 तो 4/3 - 1 तो 1/3 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया इसका आंसर। आई होप ये समझ में आ गया आपको।
ये हो गई हमारी, ये वाली कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट। अब बात है हम मिसलेनियस पे। मिसलेनियस, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके दो पार्ट हैं। देखो का फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। तो मैं सेकंड पार्ट करा रहा हूँ इसका, फर्स्ट आप कर लेना, अगर सेकंड हो जाएगा तो फर्स्ट भी हो जाएगा। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक तो ये, फिर का x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस का इन सब से जो बाउंड है वो एरिया फाइंड करो। क्या किया, सबसे पहले ग्राफ प्लॉट किया। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होगा वो इस टाइप से होगा, देखो ये। अब ये वाली लाइन x इक्वल टू 1 जो लाइन है वो तो होगी ऐसे, इसके पास ये हो गई x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 5 यहाँ हो जाएगी। ये वाली लाइन तो x इक्वल टू 1, ये वाली लाइन x इक्वल टू 5। अब देखो पैराबोला, ये तो पैराबोला हो गया। ठीक है, फिर x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 5 और x एक्सिस, तो इन सब से जो बाउंड एरिया है ना वो ये है। ठीक है, ये वाला, ये जो एरिया है वो है इन सभी से बाउंड, इतना। ये हमें फाइंड फाइंड करना है। कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा सेम, कि शेडेड एरिया, शेडेड एरिया क्या बनेगा, 1 से 5 तक किसका इंटीग्रेशन करें, इसका, इस कर्व का, ये जो कर्व है ये वाला, क्योंकि तो इसके नीचे का सारा पार्ट आ जाएगा ये जो शेडेड है। तो 1 से 5 तक किसका, पैराबोला का। तो y पैराबोला dx, 1 to 5 पैराबोला से y की वैल्यू एक्स स्क्वायर dx, x की पावर 3 अपॉन 3, फिर लिमिट बनेगी 1 to 5, तो 5 की पावर 3, तो 125 अपॉन में 3, फिर -1/3। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस। ठीक है, तो ये 125 -1 124/3, ये आंसर हो जाएगा। और आगे लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। कोई डाउट इसमें बोलो। फर्स्ट भी सेम ही है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1, बस यहाँ चेंज हो गया, x इक्वल टू 2। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें केवल और केवल, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें केवल यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर है x इक्वल टू 2, यहाँ x इक्वल टू 2 आ जाएगा बस, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 8 हो जाएगा, तो 7/3 उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू x, y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू x स्क्वायर। इनके बीच का एरिया हमें फाइंड करना है। तो सिंपल ही है ये क्वेश्चन भी, आप खुद भी कर सकते हो इजीली। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा देखो ऐसे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू x, लाइन ये हो जाएगी।
ये y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट 1,0। तो शेडेड एरिया है वो इस बार ये बनेगा। ये वाला। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। शेडेड एरिया इक्वल टू 0 to 1। पहले ऊपर कौन सा कर्व है? ऊपर है लाइन, तो y लाइन dx, फिर माइनस में 0 to 1 y पैराबोला dx। अब तक तो आप सीख गए होंगे कि दो कर्व के बीच एरिया कैसे, जो कर्व ऊपर है, ऊपर कौन है? ये लाइन, ये वाली लाइन है, ये वाली। ठीक है, तो उसका किया तो इसके नीचे का सारा आ गया, ये ट्रायंगल आ गया, ये यहाँ से ये, फिर ये, फिर ये। बट ये ट्रायंगल नहीं चाहिए क्योंकि ये पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसका कर दिया, इस कर्व का, इस कर्व का किया, तो इसके नीचे का सारा यानी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आ गया मेरे पास। उसको क्या किया? माइनस कर दिया। देखिए 0 से 1 लाइन, y लाइन, यानी लाइन से y की वैल्यू, लाइन से y की वैल्यू है x dx। फिर माइनस 0 से 1 पैराबोला से y की वैल्यू वो है एक्स स्क्वायर dx। तो x की वैल्यू, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 0 to 1। इधर हो गया x की पावर